ईएमआई ट्रैप। दोस्तों, आज का ये विषय है मेरे वीडियो का और ये काफ़ी एक सेंसिटिव टॉपिक है। तो ईएमआई में लोग फंसते चले जाते हैं। पहले एक ईएमआई स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें ईएमआई से बचना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही एक स्टूडेंट्स स्कूल से निकलता है, कॉलेज से निकलता है, पैसा कमाना शुरू करता है, तो उसके काफ़ी सारे शौक़ होते हैं। वो ईएमआई पे फ़ोन ले लेगा, एप्पल का फ़ोन ले लेगा, वो भी महंगे वाला। तो उसकी आधी सैलरी तो उसकी ईएमआई में चली जाएगी। उसके बाद फिर बची खुची वो फिर गाड़ी ईएमआई से ले लेगा, बाइक ले लेगा, या फिर दूसरे एक्सपेंसेस उसके रोज़मर्रा के होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो हमें ईएमआई से बचना। मैं ये नहीं कहता कि आप एप्पल का फ़ोन ना लो। आप एप्पल का फ़ोन लो, वो तब लेना चाहिए जब आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए हो जाते हैं। ठीक है, तब आप कैश में ख़रीदें। लेकिन स्टार्टिंग जैसे आप कमाना स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अगर एक ईएमआई पे फ़ोन ले रहे हैं एप्पल का, और उसकी ईएमआई है 10,000 रुपये। अगर हम वही 10,000 रुपये किसी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, तो वो आपका टाइम के साथ ग्रो भी होता है और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको देता है। ठीक है, क्योंकि जो सिचुएशंस हैं या फिर जो जॉब मार्केट है वो स्टेबल नहीं होती है। कभी भी किसी की भी जॉब चली जाती है, आपने देखा ही होगा कितनी बार ले ऑफ होता है। ठीक है, और चलो अगर जॉब ना भी जाती है तो हमें एक सिक्योरिटी के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें स्टार्टिंग में सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें हर महीने कुछ ना कुछ सेव ज़रूर करना चाहिए। चाहे हमारी सैलरी 10,000 है या 1 लाख है, तो हमें एटलीस्ट 10% हमारी सैलरी का सेव करना चाहिए। और किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट में, मैं तो कहूँगा कि म्यूचुअल फंड में ग्रो होने के लिए हर महीने एक एसआईपी स्टार्ट ज़रूर करनी चाहिए। वो आपको इन फ्यूचर आपकी घर खरीदने के लिए, आपकी विदेश में घूमने के लिए, या फिर शादी के लिए, या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए, या फिर एक सिक्योरिटी के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ईएमआई से हमें बचना चाहिए। और जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है वो चलो फ़ोन ख़रीदना उनके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो गाड़ी के और घर के ईएमआई के ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर लाइफ टाइम उस ईएमआई के लिए ही कमाते रहते हैं। वो कभी फ्री नहीं हो पाते हैं। अगर आपको फ्री होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है और एक स्टेबिलिटी लाइफ में चाहिए, एक शांति चाहिए, तो हमें ईएमआई के ट्रैप से बचना होगा। आप घर ले सकते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं, आप फ़ोन भी ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप घूमना फिरना भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें सेव करना चाहिए। और जैसे हमारे अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपए, मतलब हमारे उसमें इन्वेस्टमेंट में 2-3 करोड़ रुपए हो जाते हैं, तब हमें घर खरीदना चाहिए, वो भी कैश में। मान लो आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 3 करोड़ का हो जाता है, तो आप उस टाइम 1 करोड़ का घर खरीद सकते हैं। तब कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइनेंशियली भी फ्री रहेंगे और आपके पास घर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप मतलब जो 10 से 15 साल हैं उसको भरपूर अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए। नई नई स्किल्स सीखनी चाहिए अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। और दूसरा, आप उसमें मतलब मैक्सिमम आपकी सैलरी का मैक्सिमम, क्योंकि उस टाइम खर्चे आपके कम होते हैं। अगर आप ईएमआई में नहीं बंधे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। ठीक है, और 15 साल भी आपने एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ओके, और आप एक एक्टिव इनकम को बढ़ाने में उस टाइम पे ध्यान दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो एक
15 साल के बाद अगर आपकी जॉब चली भी जाती है या कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है कि आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या रिटायरमेंट लेनी है या फिर विदेश में घूमने जाना है, तो आपके पास जैसे 3-4 करोड़ 5 करोड़ का कॉर्प्स होगा तो आप जॉब भी छोड़ पाएंगे, घर भी खरीद पाएंगे, गाड़ी भी खरीद पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, ईएमआई के चक्कर में मत पड़िए, और जो भी ईएमआई आप भरते हैं वो एसआईपी में लगाइए, तो उससे आपको एक फ्रीडम मिलेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।